शादी के बाद आज हवा पहली बार अपने मायके घर कुछ दिन रहने के लिए आई थी। उसे अपना घर सावन की पहली बारिश की तरह महकता हुआ महसूस हो रहा था। इतना मनमोहक तो उसे यहाँ रहते हुए भी कभी नहीं लगा। आज ऐसी क्या बात थी, उसकी समझ में नहीं आ रहा था। वह तो तितली की तरह इधर उधर फुदक रही थी और देख रही थी कि मम्मी ने घर में सजाने के लिए नया क्या खरीदा और उसके लिए क्या क्या लाकर रखा है। बच्चों के चेहरे की रौनक ही माँ बाप को बता देती है कि उनके बच्चे कितने खुश हैं। आभा के चेहरे पर खिली सुबह की उगती लाली ने रमा का दिल खुश कर दिया। रमा आभा की पसंद का खाना बना रही थी और आभा अपने ससुराल की बातें खुश होकर बता रही थी। रमा भी बहुत प्यार से उसकी बातें सुन रही थी। रात को जब सभी खाना खाने के लिए बैठे तो आभा ने मम्मी के साथ खाना टेबल पर लगवाया। उसके पापा उसे अपनी मम्मी के साथ काम करवाती हुई देखकर बहुत खुश हो रहे थे। आभा, उसके छोटे भाई अजय और उसके पापा ने भोजन खाना शुरू कर दिया। रमा साथ में बैठकर उनके साथ बातें कर रही थी और खाना परोस रही थी। मम्मी, आप भी हमारे साथ खाना खाओ, आभा ने रमा से कहा। बेटा, आप खाओ, मैं बाद में खाऊंगी, रमा ने उसकी प्लेट में चपाती रखते हुए कहा। आप भी हमारी सासू माँ जैसी ही हैं। हम सबको खाना खिलाकर वो खाना खाती हैं। मैंने कितनी ही बार उनसे भी हमारे साथ खाना खाने के लिए कहा, मगर वो मुस्कुराकर टाल देती हैं। आप बड़े ऐसा क्यों करते हैं? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता। बेटी, जिसकी जो जिम्मेदारी होती है वो उसे अच्छी तरह से निभाने के लिए अपने से पहले अपनों की ज़रूरत और खुशी का अधिक ध्यान रखता है। बेटी, जैसे हमारे घर में तुम्हारे पापा अपनी तनख्वाह में से घर का खर्चा और हम सब की ख्वाहिश पहले पूरी करके फिर सबसे बाद में अपनी ज़रूरत की चीज़ें लेते हैं, इसी तरह हम भी करते हैं। जैसे हमारे घर में खर्चा चलाने की जिम्मेदारी तुम्हारे पापा की और तुम्हारे ससुराल में तुम्हारे ससुर जी और तुम्हारे पति की है, इसी तरह घर के हर काम को अच्छे ढंग से पूरा करना यहाँ मेरी और तुम्हारे ससुराल में तुम्हारी सास और तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसलिए हम सबको खाना खिलाकर खाते हैं। हम सोचते हैं कि खाना सबको अच्छे से खिलाएं, खाना खाते हुए किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बीच में उठना ना पड़े। यह मजबूरी नहीं, हमारा अपने परिवार के प्रति स्नेह है। हाँ, अगर पति पत्नी दोनों नौकरी करते हों तो अपनी जिम्मेदारी इस तरह निभाएं कि परिवार में प्रेम और आदर बना रहे। वाह मम्मी, आपने तो मुझे बहुत अच्छी बात समझाई। अब से मैं भी अपने घर में आपकी तरह ही जिम्मेदार बनूंगी, आवा खुश होकर बोली। उसके पापा मन ही मन सोच रहे थे कि अगर हर घर में रमा जैसी समझदार माँ और पत्नी हो तो बहुत सारे घर बर्बाद होने से बच सकते हैं। धन्यवाद।